अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ़िनॉल, जिसमें हम देखेंगे कि फ़िनॉल क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इनके प्रिपरेशन के मेथड्स क्या हैं, इनके रिएक्शन किस तरह के होते हैं। तो ये सारा हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ़िनोल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फ़िनोल्स इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग की कार्बन के साथ अटैच हुआ हुआ होता है। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसकी एक कार्बन के साथ जो है वो OH ग्रुप, एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप जो है वो अटैच हुए हुए होंगे, तो इनको जो है वो हम फ़िनोल्स बोलते हैं। तो फ़िनोल्स जो होते हैं इनको जो सिंपलेस्ट हमारे पास फ़िनोल है, ठीक है, उसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। जिस तरह C6H6 जो है वो बेंजीन होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को OH के साथ रिप्लेस करके C6H5OH जो है वो लिख देंगे। तो ये हमारे पास कार्बोलिक एसिड है और इसको सबसे पहले जो है वो रंग ने डिस्कवर किया था 1834 में। और कहाँ से डिस्कवर किया था जी? वो था कोलतार से। ठीक है, तो वहाँ से इसने इसको डिस्कवर किया था। तो आपने याद रखना है, तो सबसे पहले जो डिस्कवर्ड आपके पास फ़िनोल है वो कार्बोलिक एसिड है। अच्छा जी, अगर हम इसके प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो हम इसको क्लोरोबेंजीन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम डूस मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अबाउट 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इससे हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड आयन बनता है, जो कि फर्दर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास फ़िनॉल बना देता है। ठीक है, जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है कि बेंजीन है, उसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, तो इससे हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड आयन बनेगा, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फ़िनॉल बनाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बना देगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड जो है वो है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है और उसका जो है फिर आपने सोडियम साल्ट बना लेना है। तो आप क्या करेंगे कि जो सोडियम साल्ट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, उसका आप रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तकरीबन 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इससे आपके पास सोडियम फेनोक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फेनोक्साइड आयन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर जो है वो एक ऑक्सीजन लगी हुई होती है डायरेक्टली एक कार्बन के साथ, बेंजीन की कार्बन के साथ अटैच हुई होती है, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और साथ में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, और इस सोडियम फेनोक्साइड आयन को जो है वो आप रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिससे आपके पास जो बेंजीन बनती है और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन के दो मेथड्स थे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, तो फ़िनोल जो है वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और इनकी करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ओडोर होती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बात करते हैं तो इनके जो फ़िनोल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 41 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना 182 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब कि इतना कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, किसी हद तक सॉल्युबल होता है। और ये पिंक सॉल्यूशन बनाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। और लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 68.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो वहाँ पे जाके ये एक सोल्यूबल जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पॉइजनस होता है और एज अ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल्स में और वॉशरूम्स में। ठीक है, तो ये इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम इसके रिएक्शंस के हवाले से बात करें तो रिएक्शन जो हैं वो फ़िनोल दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। एक के अंदर जो है तो फिनोल्स जो हैं वो दो तरह के रिएक्शंस शो करवाते हैं। एक तो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और दूसरे इस तरह के होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है।
सबसे अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो है वो बेंजीन रिएक्ट करती क्यों है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो फ़िनोल जो होती है ना, इसका बिहेवियर एसिडिक होता है, ठीक है। और मतलब ये है कि ये एज अ एसिड बिहेव करती है और बेसिस के साथ जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो फ़िनोल जो होती है वो एसिडिक होती है और अल्कोहल्स की निस्बत, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत जो है वो कम अल्कोहल होती कम एसिडिक होती है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स के दरमियान में जो है वो फ़िनोल आती है एसिडिटी के हवाले से। और ये अल्कलीज के साथ तो रिएक्ट कर जाती है, लेकिन ये लिटमस पेपर के ऊपर जो है वो अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बोनेट्स होते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व भी नहीं करवा सकती। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। और फ़िनोल जो होती है ये पार्शियली सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, और इसका जो सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच होती है 5 to 6 तक होती है, ठीक है। और इसी वजह से जो फ़िनोल है वो उसका जो बिहेवियर होता है वो एलिफेटिक अल्कोहल की निस्बत जो है वो डिफरेंट होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि फ़िनोल जो है वो एसिडिक क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो जो फ़िनोल है वो इस वजह से एसिडिक होती है बिकॉज़ इसका जो फेनोक्साइड आयन होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन एटम का, वो इन्वॉल्व हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ। होता असल में ये है कि जैसे आपके पास फ़िनोल है ना, तो फ़िनोल में से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, वो जो है वो रिंग के साथ इन्वॉल्व हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ, और वहाँ से वो नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। उस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो आपका फेनोक्साइड आयन जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इसके ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ रिएक्ट नहीं करती, और ये भी इन किसी चीज़ के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं शो करवाता, ठीक है जी। और ये यही रीज़न होती है कि फ़िनोल जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करवाते हैं, मतलब कि ये अपना हाइड्रोजन देने को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से बात करते हैं तो अल्कोहल, फ़िनोल, वाटर और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंपैरिजन करवाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर फ़िनोल होते हैं, उसके बाद वाटर आता है, और उसके बाद अल्कोहल आता है। तो ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। इसके बाद अगर हम रिएक्शंस के हवाले से बात करते हैं फ़िनोल के, तो अगर हम इनके देखें कि OH ग्रुप की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले इसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसका रिएक्शन होता है जिसमें फ़िनोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देती है, ठीक है। यहाँ पे जो है फ़िनोल एज अ एसिड एक्ट करी होती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, तो वो रिएक्शन करके हमारे पास सॉल्ट बना देता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड आयन बनता है और साथ में वाटर बनते हैं। इसके अलावा एस्टर फॉर्मेशन में भी ये इस्तेमाल होता है, जिसमें फ़िनोल जो है वो जो हमारे पास होते हैं CH3 सी डबल बॉन्ड OCl है जैसे, ठीक है। तो इनके साथ जो है वो रिएक्शन देके सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिनाइल एसीटेट जो है एस्टर वो बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा जी, उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ विद ज़िंक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ़िनोल जो है वो ज़िंक के साथ रिएक्शन देती है, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है कि ज़िंक जो है वो ऑक्सीजन को यहाँ से ले लेती है, ठीक है, ज़िंक ऑक्साइड बना देती है, और हाइड्रोजन जो है वो फ़िनोल रिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यहाँ बेंजीन और ज़िंक डाइऑक्साइड जो है वो आपके साथ, सॉरी, ज़िंक ऑक्साइड जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं बेंजीन की वजह से, तो इसमें सबसे पहले नाइट्रेशन का रिएक्शन आता है, ठीक है। नाइट्रेशन जो है बेंजीन फ़िनोल जो है वो रिएक्ट करती हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर रिएक्ट करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास फ़िनोल है, ठीक है, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपके पास ऑर्थो और फ़िनोल और नाइट्रोफिनोल जो है वो बन रही होती हैं। इसी तरह जो है वो अगर मतलब जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर, मतलब हीट करने से थोड़ा सा, ठीक है, हीट करने से, रूम टेम्परेचर पे नहीं, हीट करने से जो है वो रिएक्ट करती है, तो इससे आपके पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसका पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वाहद इस तरह का एसिड होता है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड पाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप जो है इसको एसिड बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं।
और साथ में वाटर है, ठीक है। तो ये जो है असल में जो होता है OH के इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफ़ेक्ट की वजह से होता है कि जब हाइड्रोजन OH जो है में जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग को दे देते हैं, ठीक है। और उससे जो है बेंजीन रिंग में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होनी शुरू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की कंसनट्रेशन जो होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज की जो कंसनट्रेशन होती है वो ऑर्थो और जो आपके पास पैरा पोजीशन होती है उसके ऊपर ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो और जो आपके पास पैरा पोजीशन होती है उसके ऊपर आके सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो तीनों प्रोडक्ट बनी है, ठीक है, वो ऑर्थो और पैरा जो है वो पोजीशन पे लगी है, क्योंकि OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट अगर हम सल्फोनेशन का रिएक्शन जो है उसको देखते हैं, तो सल्फोनेशन में ये होता है कि फ़िनोल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनाती है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनाती है, ठीक है। तो ये जो है दोनों तरह के आपके पास ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और पैरा भी बन सकता है। इस तरह अगर आप हैलोजिनेशन रिएक्शन इसका करवाते हैं तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर जो है इसके वो लगती हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगते हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास जो है वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है वो बन जाता है। इस तरह अगर आप इसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो निकल की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इससे जो अनसेचुरेशन होती है बेंजीन रिंग की वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। इसी तरह जो है अगर आप इसका फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि फ़िनोल हाइड्रो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, ठीक है। तो इससे आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है जी। और जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इसके अलावा जब हम इसकी लार्ज अमाउंट में जो है वो फ़िनोल का रिएक्शन करवाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो है इसका एक जो है पॉलीमर बन जाता है जिसको हम बैकलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन था। तो यही हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि फ़िनोल क्या होते हैं, इनकी प्रिपरेशन के मेथड क्या हैं, इसका एसिडिक बिहेवियर क्यों होता है, ठीक है, इसके रिएक्शंस कौन कौन से हैं, किस किस के साथ क्या रिएक्शन जो है ये शो करवाता है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।